एक मर्तबा हदिया दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद व फुरकान हमीद की जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से एक नूर, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। इस नूर से मुराद इमामुल अंबिया, नबीयुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इस आयत की तफसीर में आप देखेंगे तो मुफस्सिरीन ने यही तफसीर लिखी है कि इससे मुराद हमारे और आपके आका हैं, यानी नबी पाक नूर है। हदीस पाक में भी बहुत सारी जगह पर नबी पाक के ताल्लुक से नूर का जिक्र है। हजरत जाबिर से आका ने इरशाद, हजरत जाबिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया? हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने क्या बनाया? आका ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त न लोती न कलम था, न जमीन, न आसमान, न फरिश्ता, न जिन, न इंसान, कायनात में किसी को वजूद अल्लाह ने नहीं बख्शा। न आदम न हव्वा, फरिश्ता था न आदम थे, न था कोई बशर पहले। फरिश्ता था न आदम थे, न था कोई बशर पहले। बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को पैदा फरमाया नबी के सदक़े में। और जब अल्लाह ने दुनिया को बनाया तो दुनिया इंसानियत की तारीख आप पढ़ते चले जाइए, दुनिया इंसानियत की तारीख आप मुताला करते चले जाइए। आप देखेंगे कि ये इंसान जब गैरों के सामने झुका है, यानी अल्लाह के रास्ते को छोड़ करके जब गैरों की परस्तिश और पूजा की है, जब सीधे रास्ते को छोड़ करके ये इंसान कुफ्र के रास्ते पर पड़ा गए, तो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत इलाहिया रही है कि उसने अपने अंबियाए किराम को इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में मबरूज फरमाया। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर
ईसा पैगंबर तक 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम को मबूस फरमाया। अंबिया आते रहे और हिदायत का उजाला इस दुनिया में फैलाते रहे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक तवील जमाना गुजर गया। अल्लाह समद, वक्त गुजरता चला गया, दिन हफ्तों में गुजर गए, हफ्ते महीनों में गुजरते चले गए, और महीने सालों में गुजरे, और साल सदियों में गुजर गए। तकरीबन 500 साल का जमाना लंबा गुजर गया। कोई नबी इस दुनिया में नहीं आया। इस दुनिया की हालत ऐसी थी कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, हर तरफ तारीकी तारीकी, हर तरफ जुल्म ही जुल्म, हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे। ये दुनिया इंसानियत चीखो पुकार कर रही थी, ऐ मौला मेरे सीने पर कब तक ये अंधेरों का बसेरा रहेगा। मौला तू इस दुनिया के निजाम को संवारने के लिए किसी मोहसिन इंसानियत को भेज दे, किसी ऐसे को भेज दे कि जो अंधेरों का सीना चाक करके दुनिया में रोशनी फैला दे। तू किसी ऐसे को भेज दे तो जुल्मतों के अंधेरों को मिटा करके नूर की रोशनी फैला दे। दुनिया इंसानियत की ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल की हुई, और अल्लाह तबारक व तआला ने 12 रबीउल अव्वल को मक्के की सरजमीन पर हजरत आमिना की गोद में हिदायत का वो सूरज पैदा फरमाया कि जब उस सूरज ने जमीन पर अपनी शुआओं को डाला तो जहां जहां शुआएं डालते चले गए दुनिया में उजाला ही उजाला होता चला गया। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लेकर के आए, हर तरफ उजाला, हर तरफ नूर, जुल्मतें छट गई, अंधेरे खत्म हो गए। बच्चियां पुकारने लगी, ए बापो तुम्हारे पापों के घड़े भर चुके हैं। और जब पुकार के कहने लगी, बेवाएं तुमने हमारे ऊपर बहुत जुल्म सितम और अत्याचार किया है, अब वो बेवाओं को सुहागन बनाने वाले आ गए। यतीम पुकार उठे, तुमने यतीमों के साथ बहुत जुल्म सितम किया है, लेकिन आज यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले आ गए। हर तरफ उजाला ही उजाला, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। वो आए, कौन आए? जब मक्के की फजा बदली हुई नजर आई और बच्चियां बोल रही हैं, बेवा औरतें बोल रही हैं, यतीम बोल रहे हैं, दुनिया के मजलूम बोल रहे हैं, तो आला हजरत ने इसको पुकार करके कहा, कौन आए? सुबह तैबा में हुई बटाग बाड़ा नूर का, ऐसा नूर फैला। सुबह तैबा में हुई बटाग बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आका ने जिधर निगाह डाली नूर के उजाले फैलते चले गए। आइए देखिए हमारे नबी कैसे नूर है। मेराज की रात 27वीं शब है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को फरमाया, ए जिब्रील जमीन पर जाओ और आज 27वीं शब में मेरे नबी को दूल्हा बनाकर के मेहमान नवाजी के लिए मेहमानदारी के लिए लेकर के आओ। आज मेरे महबूब को जमीन से दूल्हा बनाओ और लेकर के आओ मेरे पास। हजरत जिब्रील को अल्लाह ने हुक्म दिया और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अकेले न जाना बल्कि अपने साथ हजरत मीकाईल को भी लेकर के जाना, और तुम दोनों के मातहत 70,000 फरिश्ते उनको भी साथ लेकर के जाना। यानी 1,40,000 फरिश्तों की जमात को लेकर के जाना। हजरत जिब्रील पूरी बारात को तैयार करते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूल्हा बना करके लाने के लिए तैयारियां करने लगे। अल्लाह तब हजरत जिब्रील ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों जन्नती मशालों को जला लो। फरिश्तों ने जन्नती
जन्नती मशालें उठा ली। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील ये जन्नती मशालों को जलवाने की जरूरत क्या है, ये जन्नती मशालों को रोशन करने की जरूरत क्या है, इन जन्नती मशालों को साथ ले जाने की जरूरत क्या है। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, मौला जमीन के जिस खित्ते से तेरे महबूब को लेकर के आला है उस खित्ते पर आसमान के चांद ने अपनी चांदनी को समेट लिया है। वो खित्ता तारीकियों में डूबा हुआ है, वो खित्ता अंधेरों में डूबा हुआ है। ऐ मौला दुनिया जिसके सदक़े में बनी, ऐसी तारीकी रात में तेरे हबीब को अंधेरे में कैसे लाया जाए। ये जिब्रील का इश्क गवारा नहीं करता, इसलिए मैं जन्नती मशालों को जलवा रहा हूँ ताकि तेरे महबूब की बारात को उजाले में लाया जाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जन्नती मशालों को ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जन्नती मशालों को अपनी जगह पर रख दो। और जब मेरे महबूब को दूल्हा बना चुको तो मैंने अपने हबीब के सिफत का, अपने हबीब के मुकद्दस चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 नकाबों को डाल दिया है। ऐ जिब्रील जब लेकर के चलो तो नबी के चेहरे से एक नकाब उलट देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाए। 70,000 नकाब डाल रखे मुस्तफा के रुखे ज़ेबा पर। अल्लाह ने अपनी सिफत गैरत के, अल्लाह ने फरमाया एक नकाब उलट देना, एक नकाब। नबी की असलियत, नबी की हकीकत कौन जान सकता है, समझे। आज दो पैर का जानवर खड़े होकर के गुस्ताखियां वो करता है, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मेरी हकीकत तो मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, समझे। किसी मुस्तफा किसी के समझ में आने वाली चीज ही नहीं है। कोई अक्ल ऐसी है ही नहीं जो मुस्तफा जाने रहमत को समझ सके। जब हजरत अबू बकर न समझ सके, हजरत उमर न समझ सके, हजरत अली न समझ सके, हजरत उस्मान न समझ सके, तमाम सहाबा न समझ सके, तो आज का गंदगी में बदअकीदगी में लुथड़ा हुआ ये दो पैर का जानवर और इंसान कैसे समझ सकता है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। कैसा बनाया ये बनाने वाला जाने, और कैसे बने ये बनने वाले जाने। ये नबी की शान नूर है, हमारे नबी ऐसे नूर हैं। और सुनिए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चराग की रोशनी में अपनी सुई से अपने लिबास को सिल रही थी। इतने में आया हवा का झोंका, चराग बुझ गया, सुई गिर गई। हजरत आयशा उसी अंधेरे में तलाश कर रही है, टटोल टटोल करके सुई मिल जाए, लेकिन सुई ना मिली। इतने में आ गए हमारे और आपके आका। आका ने इरशाद फरमाया आयशा क्या कर रही हो? या रसूल अल्लाह चराग की रोशनी में लिबास को सिल रही थी, लेकिन हवा का झोंका आया, उसने चराग को बुझा दिया, सुई गिर गई। मैं अपनी घूमी हुई गिरी हुई सुई को तलाश कर रही हूँ। आका ने तबस्सुम फरमाया, आका मुस्कुराए। आका जब मुस्कुराए तो नबी पाक के दंदाने मुबारक जाहिर हुए, यानी नबी पाक के दांत दिखे। और जब नबी पाक के दंदाने मुबारक जाहिर हुए तो दांतों के दिखने से ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला। हजरत आयशा फरमाती है इतना उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ कि उसी उजाले में मैंने अपनी सुई को तलाश कर लिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, और यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। ये नबी पाक की आमद का महीना है, इसलिए मैंने हर जुमे में नबी पाक की सीरत, नबी पाक के फजाइल, नबी पाक का अखलाक, नबी पाक का किरदार आप तक पहुंचाने की कोशिश की है।
आज नबी की नूरानियत पर बात करना है। आज नबी की नूरानियत की कुछ झलकियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ तो आप हजरात ने समाप्त कर ली, कुछ और समाप्त करते चले जाइए। अल्लाह अकबर। एक सहाबी है, अल्लाह अकबर, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में है। मस्जिद नबवी में नबी पाक के चेहरे को सहाबी देख रहे हैं, कभी आसमान के चांद को देख रहे हैं। आसमान पर 14वीं रात का चांद जगमगा रहा था। आका करीम ने देखा ये सहाबी खिलाफ मामूल कभी आसमान को देखते हैं, कभी मेरे चेहरे को देखते हैं। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ये आसमान की जानिब और मेरे चेहरे की जानिब बार बार क्या देख रहे हो? वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं दो चांद के दरमियान में तकाबुल कर रहा हूँ, मैं मुकाबला कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या हिदायत नबूवत का चांद ज्यादा रोशन है। आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुमने क्या देखा, किस नतीजे पर पहुंचे? वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं कभी आसमान का चांद देख रहा हूँ, कभी मैं हिदायत के चांद को देख रहा हूँ, कभी नबूवत और रिसालत के चांद को देख रहा हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ या रसूल अल्लाह कि ये आसमान का चांद आपसे हुस्न की भीख मांग रहा है। इसीलिए कहा हमारे आला हज़रत ने, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और 14वीं रात का चांद शर्मा गया, 14वीं रात का चांद शर्मा गया। मेरे आका की सूरत पे लाखों सलाम, मेरे आका की सूरत पे लाखों सलाम। नबी की तारीफ करना, नबी का चर्चा करना, ये भी सवाब है। अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र करना, ये भी सवाब है। खुदा का जिक्र करना, ये भी सवाब है। अल्लाह को समझ। आओ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर के चलता हूँ। आका कैसे नूर है, थोड़ी सी बात और समाप्त कर लो। वो देखो अरब का तपता हुआ सेहरा है, वो देखो अरब का रेगिस्तान है, वो आग बरसाता हुआ माहौल है, वो सुलगता हुआ सेहरा है। ऐसे आलम में एक काफिला चला जा रहा है, सफर करते हुए चलते चलते काफिले के अंदर पानी हो गया खत्म। अल्लाहू अकबर। अरब के आज हम पानी की कदर नहीं जानते, लेकिन अरब के रेगिस्तानों में जो लोग जिंदगी गुजारते हैं उनसे पूछो पानी की कदर क्या हुआ करती है। लिहाजा पानी को बहाया ना करो, पानी को बिला वजह जो है उसको जाया ना किया करो। बिला वजह पानी को जाया करना ये भी असराफो गुनाह है। पानी की किल्लत उन लोगों से पूछो, पानी की अहमियत उन लोगों से पूछो जो अरब के रेगिस्तानों में पानी जिंदगी गुजारा करते हैं। अल्लाहू अकबर। अरब के सहरा में, अरब के रेगिस्तान में पानी खत्म होने का मतलब क्या है? मौत है। जिंदगी बचेगी नहीं, मौत आकर के रहेगी। लोगों ने जो है वहां पानी की तलाश की, लोग पानी की तलाश में निकले। अल्लाह को समझ। वो सहरा में पानी तो क्या मिलता, लेकिन जिसकी बची कुची जो नमी थी वो भी खत्म हो गई। जब चारों तरफ से आग टूटने लगी, खैमों के अंदर औदे मुंह गिर गए, खैमों के अंदर तड़पने लगे, बिलकने लगे। अल्लाहू अकबर। उनकी उम्मीदों के चिराग बुझ चुके थे, उनकी आस की रोशनी खत्म हो चुकी थी, उनकी तमाम उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन ऐसे आलम में एक आवाज आती है, वो अंधेरों की मायूसियों में भटकने वालों, अपनी उम्मीदों के चिरागों को रोशन कर लो। इसलिए जिंदगी की बहार लेकर के आमीना का लाल आ गया है। वो आए, कौन आए?
जिनके बारे में आला हजरत ने कहा, आला हजरत कहाँ पीछे रहने वाले हैं। आला हजरत ने कहा जिसके तलबों का धो बन गया बेहयात, जिसके तलबों का धो बन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। आका का आवाज दी, अपनी उम्मीदों के चिराग को रोशन कर लो, इसलिए कि अब तुम्हें तुम्हारी परेशानी दूर कर दी जाएगी। जब सहाबाए किराम नबी की आवाज को सुना, खैमों से निकल पड़े और चारों तरफ से नबी आखिर ज़मा को घेर लिया। या रसूल अल्लाह, मर रहे हैं, जिंदगी बचा लीजिए। या रसूल अल्लाह, तड़प रहे हैं, परेशानी दूर फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह, प्यास से पिलक रहे हैं, पानी पिला दीजिए। मैंने कहा, ऐ सहाबा, नबी के हाथ में ना तो कोई पानी का बर्तन है, नबी के हाथ में ना तो कोई मशकीज़ा पानी का है, नबी के हाथ में ना तो पानी का कोई प्याला है। तुम क्यों मांग रहे हो पानी? कौन से अकीदे से पानी मांग रहे हो? अगर मेरी वुसाअत होती तो मैं उन तक पहुंच करके उनसे ये सवाल करता कि कौन से अकीदे से तुमने मांगा पानी। लेकिन सहाबा ने कहा, तुम हाथों को देख रहे हो, लेकिन हम हाथों में देख रहे हैं। तुम हाथों को देख रहे हो, लेकिन हम हाथों में देख रहे हैं। हाथों को देखना और है और हाथों में देखना और है। तयाबना वहाबिया ने नबी पाक के हाथों को देखा तो उन्होंने लिख दिया, कह दिया, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी भी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। लेकिन इमाम अहमद रजा ने जब नबी के हाथों में देखा तो पुकार करके कहा, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। या रसूल अल्लाह, पानी पानी पानी, तड़प रहे हैं, जिंदगी बचा लीजिए, जिंदगी खत्म हो रही है, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए। या रसूल अल्लाह, प्यास से तड़प रहे हैं, हमारी प्यासे बुझा दीजिए। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बारगाह में सवाल करने वालों, तुमने मेरी बारगाह में दामन फैलाया है, और जो मेरी बारगाह में दामन फैलाता है उसका दामन खाली नहीं फेरा जाता है, बल्कि क्यों खाली फेरे। लेकिन अल्लाह आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम गए शहीबत हाँ तेरा, वाह का जूदो करम है शहीबत हाँ तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अर्ज कर रहे, या रसूल अल्लाह, पानी पिला दीजिए। आका ने फरमाया, दामन तुमने मेरी बारगाह में फैलाया है, इत्मीनान रखो, करार पा जाओ, तसल्ली रखो, तुम्हें पानी जरूर मिलेगा। सहाबा मुतमईन हो गए, सहाबा ने इत्मीनान पा लिया। अल्लाहु समद। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दो लोग दौड़ो, ये जो सामने पहाड़ी नजर आ रही है, इस पहाड़ी के पीछे एक हबशी गुलाम है, अपने ऊंट पर बैठा जा रहा है और उसके पास पानी की एक मश्क है। जल्दी से दौड़ो और उसको पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। दो सहाबी दौड़ पड़े, दो सहाबा दौड़ पड़े। मैंने उनसे कहा, आलमे तसव्वुर में सवाल किया, ऐ सहाबा, हुजूर दूसरी जानिब से आ रहे हैं,
पहाड़ी दूसरी जानिब है। जरा ये तो सवाल कर लो नबी से, या रसूल अल्लाह आप इस पहाड़ी की तरफ से आए नहीं है, आप जबकि दूसरी जानिब से आए हैं, जबकि पहाड़ी के पीछे का हमें नहीं दिखाई देता तो आपको कैसे दिखाई देता है? जरा ये सवाल तो कर लो। तो सहाबा ने जवाब दिया, ये सवाल वो करे जिसका अकीदा ये हो कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। अरे ये तो पहाड़ी के पीछे है, नबी तो वो है जो आसमानों के पार भी देख लिया करते हैं। और इसी अकीदे को बयान किया आला हजरत ने। सुनते जाओ आज आला हजरत की शायरी। आला हजरत ने का जो शेर होता है हदीस का कोई टुकड़ा होता है, कुरान पाक की तफसीर होती है, कुरान पाक की आयत का कोई मफहूम हुआ करता है। इसी अकीदे को तो बयान किया जो सहाबा किराम का था। सहाबा पूछ सकते थे, या रसूल अल्लाह आपको गैब का क्या मालूम? ये तो गैबी है, छुपी हुई बात बताना। ये तो आज के दयाबना वहाबिया का अकीदा है कि माज़अल्लाह नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं है माज़अल्लाह। लेकिन सहाबी का अकीदा था नबी आसमानों के पार भी देख लिया करते हैं। आला हजरत ने अकीदा दिया, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ पहाड़ी के पीछे हबशी गुलाम जा रहा है, ऊंट पर बैठा हुआ जा रहा है, उसके पास पानी से भरी हुई एक मश्क है, उसको पकड़ करके लेकर के आओ। दो सहाबी दौड़ पड़े और जल्दी से पहाड़ी के पीछे पहुंचे और उस हबशी गुलाम को पकड़ करके ले आए। आका ने उस हबशी गुलाम से ली मश्क और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा लाइन लगा लो और पानी पीते चले जाओ। सहाबाए किराम ने लाइन लगा ली। ना कोई हल्ला गुल्ला है, ना कोई हंगामा है, ना कोई किसी को आवाज दे रहा है, ना कोई किसी के ऊपर चढ़ दौड़ रहा है पानी के लिए। अल्लाहु अकबर। मैंने सहाबाए किराम से अर्ज किया, आलम तसव्वुर में आगे वाले बड़े इत्मीनान से खड़े हैं, पीछे वाले बड़े इत्मीनान से खड़े हैं, बीच वाले बड़े इत्मीनान से खड़े हैं। मैंने पीछे वाले सहाबा से अर्ज किया, ऐ सहाबा तुम इतने इत्मीनान से क्यों हो, जबकि सैकड़ों आदमी है और एक पानी का मशकीदा है, एक पानी की मश्क है, क्या तुम सबके लिए काफी हो जाएगा? ऐ पीछे वाले सहाबा क्या तुम्हें पानी मिल जाएगा? इतने इत्मीनान से खड़े हो। तो सहाबा ने जवाब दिया, हमें इत्मीनान ही नहीं बल्कि यकीन है। अरे तुम पानी को देख रहे हो लेकिन हम पानी पिलाने वाले को देख रहे हैं। ये तो वो है, अगर ये एक मश्क पानी तो बहुत है, अगर पिलाने पे आ जाए तो एक प्याले पानी में पूरी दुनिया की प्यास बुझा दे, पूरी दुनिया को सैराब कर दे। तुम जो है पानी को देख रहे हो लेकिन हम पानी पिलाने वाले को देख रहे हैं। अगर ये पिलाने पर आ जाए तो एक प्याला पानी में पूरी दुनिया को सैराब कर दे। अल्लाह कुछ समझ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी पिलाया, वो कितना अच्छा मुकद्दर, कैसा मुकद्दर, कैसे सहाबा के नसीबे जागे। पिलाने वाला साक़ी कौसर है, पीने वाले सहाबा है। उनके मुकद्दर का अंदाजा कौन लगा सकता है, उनकी किस्मत का अंदाजा कौन लगा सकता है। सुन्नी मुसलमानों, तुम भी मायूस ना होना। इस दुनिया में ना सही अगर दीवानगी बरकरार रही, नबी से मोहब्बत का जज्बा यही रहा, तो दुनिया में ना सही कल मैदान क़यामत में नबी के हाथों से कौसर का पानी जरूर पीने मिलेगा।
इंशाअल्लाह। अगर और इंशाअल्लाह दीवान की बरकरार रहेगी। अल्लाह को समझ। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा को पानी पिलाया। सहाबा पानी पी रहे हैं, आगे वालों ने पिया, पीछे वालों ने पिया, पीछे वालों ने पिया। जब सहाबा पानी पी चुके, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, अपने जानवरों को पानी पिला लो। तमाम सहाबा ने अपने जानवरों को पानी पिला दिया। उसके बाद इरशाद फरमाया, अपने बर्तन भर करके रख लो। तमाम सहाबा ने तमाम बर्तन भर करके रख लिए। अल्लाह को समझ। आका ने इरशाद फरमाया, कोई पानी पीने से बचा तो नहीं है? नहीं या रसूल अल्लाह, सब सैराब हो चुके हैं, किसी का बर्तन खाली तो नहीं बचा है। या रसूल अल्लाह, सबके बर्तन भर चुके हैं, किसी के जानवर प्यासे तो नहीं बचे हैं। या रसूल अल्लाह, सारे जानवरों को पानी पिला लिया है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मश्क का मुंह बांध करके उसी हबशी गुलाम के हवाले कर दिया। हबशी गुलाम हैरत में देख रहा है। पूछा गया, हैरत से क्या देख रहा है? कहा, मैं ये देख रहा हूँ, ये पानी पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? कम का तो सवाल ही नहीं है। सैकड़ों सहाबा सैराब हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पानी बढ़ता चला गया। अल्लाहू अकबर। सहाबाए किराम देख रहे हैं, उस हबशी गुलाम ने पानी की मश्क को जमीन पर रख दिया, आका के कदमों को पकड़ लिया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, इनकी प्यास बुझाई है, अब मेरी प्यास भी बुझा दीजिए। इनकी प्यास बुझी है मश्क के पानी से, और मेरी प्यास बुझेगी कलमा ईमानी से। मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल को फरमा लीजिए। अल्लाह के हबीब ने पढ़ाया, उसको कलमा और मुसलमान फरमा दिया। देखो, जब हुजूर ने कलमा पढ़ाया और मुसलमान हो गया, तो हुजूर को आया प्यार उस पर, और जब प्यार आया तो हुजूर ने अपना मुकद्दस दस्ते पाक उसके चेहरे पर फेर दिया। जब चेहरे पर फेरा तो इरशाद फरमाया, चेहरे पर फेर करके तू जा, अब जहां जा रहा था वहां चला जा, अपने आका के पास। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अब मुझे जाना कहीं नहीं है, अब मेरा कोई आका नहीं, मेरे आका आप है, मेरे रहबर आप है, मेरे रहनुमा आप है। या रसूल अल्लाह, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आका ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, तू किसी का गुलाम है, वो तेरा आका है। और सुन ले, अगर मैंने तुझे अपने पास रख लिया तो दुनिया ये कहेगी मोहम्मद ने दूसरों की अमानतों पर कब्जा किया है, लेकिन मैं दूसरों की अमानतों पर कब्जा करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अमानत वालों तक अमानतें पहुँचाने के लिए आया हूँ। लिहाजा ये उसका हक है, तू अपने आका के पास जा। अल्लाहु अकबर। ऊंट पर सवार हुआ और मशकीज़ा हाथ में लिया और दौड़ता चला जा रहा है। जब दूर से उस आका ने, जो कि हबशी गुलाम का आका था, आते हुए देखा, कहने लगा, वो ऊंट आ रहा है, मेरा गुलाम आ रहा है। करीब आता चला गया और जब उस गुलाम ने ऊंट बिठाया और बिठाने के बाद जब अपने आका के पास पहुंचा, आका ने गरेबान पकड़ लिया, गला पकड़ करके कहा था उस मालिक ने, बता तू कौन है? कहा, आका मैं आपका गुलाम का नहीं, तू मेरे गुलाम की जिंदगी में, मेरे गुलाम की जिंदगी में जो है तू कब्जा कर नहीं सकता था इन चीजों पर, कहीं तूने मेरे गुलाम को मार तो नहीं डाला। अर्ज करने लगा, आका मैं वही आपका गुलाम हूँ, ये कपड़े देख लीजिए, ये मश्क देख लीजिए, ये साजो सामान देख लीजिए, ये ऊंट देख लीजिए। उसने कहा था, यकीनन कपड़े वही है, मश्क वही है, ऊंट वही है, साजो सामान वही है, लेकिन तू मेरा गुलाम नहीं है। बता कौन है, कौन है तू? मेरे गुलाम के साथ क्या किया? जब मामला ज्यादा बड़ा, उसने दुहाई दी, ऐ लोगों जरा आकर के गवाही दो, मेरा आका मुझे पहचानता नहीं है। लोग दौड़े, कहा क्या हुआ? कहा मेरा आका मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, कहा तू है ही नहीं इसका गुलाम। लोगों ने भी कहा तू इसका गुलाम नहीं है, पहचाने कैसे? कहने लगा, जरा ये तो बता दो चेंज क्या आई है, जरा ये तो बता दो बदलाव क्या आया है, जरा ये तो बता दो इनकलाब क्या आया है। तो कहा कि इसका गुलाम जो था वो काला कलूटा था,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि तेरे चेहरे में 14वीं रात का चांद उतर करके आ गया हो। अल्लाह सवल। उसने कहा कि जरा शीशा लेकर के आया जाए, आईना लाया जाए। आईना लाया गया और जब उस गुलाम हबशी ने देखा अपना चेहरा तो वाकई उसका चेहरा 14वीं रात की तरह 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। उसने कहा था मक्के वालों, मैं वही, मक्के वालों, मैं वही गुलाम हूँ, लेकिन सुनो, रास्ते में मक्के वाले नबी मिल गए थे, मेरा चेहरा तो काला कलूटा था। उन्होंने अपना नूरानी हाथ मेरे चेहरे पर फेर दिया, उनका नूरी हाथ का लगना था, मेरा चेहरा भी नूर वाला बन गया। यह है नबी की नूरानियत। और आला हजरत ने जिस नबी की नूरानियत को देखा तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हर चीज आपसे चमकी है, सितारों को रोशनी आपसे मिली है, या रसूल अल्लाह, चांद को चांदनी आपसे मिली है, या रसूल अल्लाह, सूरज को हरारत आपसे मिली है, मोतियों को आबदारी आपसे मिली है, इंसान को इंसानियत आपसे मिली है, वली को विलायत आपसे मिली है, जिन्नों को जिन्नातियत आपसे मिली है, या रसूल अल्लाह, नबी को नबूवत आपसे मिली है, इंसान को सलीक़े जिंदगी आपसे मिली है, अमीरों को दौलत आपसे मिली है, गरीबों को इज्जत आपसे मिली है, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जिसको जो मिला है और जो चमका है वो आपसे चमका है। किस तरीके से तमाम चीजों को आपने चमका दिया है, मेरा दिल भी चमका दीजिए। इसी को कहा मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सब कुछ आका के दर से मिला है। आला हजरत ने जब ये देखा तो कहाँ पीछे रहने वाले उठा लिया कलम और लिखा कि खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम और रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद।